नमस्कार दोस्तों, आपने भी मार्केट में देखा होगा कि स्टार मैक्स का प्लान बहुत ही ज्यादा हाई पकड़ रहा है। लेकिन ये प्लान को समझना आसान नहीं है क्योंकि एनएफटीज के बेसिस पर बनाया गया है। ये बाहर का प्लान होने की वजह से हमें थोड़ा समझने में मुश्किल आ रही थी, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं ताकि आप इसको आसान भाषा में समझ पाएं। शुरुआत करने से पहले हम जान लेते हैं कि स्टार मैक्स है क्या। तो स्टार मैक्स अपना एक एनएफटी प्रोजेक्ट लेकर आया है जिसमें ये एनएफटीज आपको देने वाले हैं और एनएफटीज इवॉल्व होते रहते हैं। इवॉल्व कहने का मतलब यही एनएफटीज की वैल्यू बढ़ती रहती है। जनरली अगर हम मेटावर्स गेम्स की बात करें तो वहां पे अगर आप किसी भी कैरेक्टर को बाय करते हैं तो वो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे उसकी वैल्यू तो बढ़ती है, लेकिन उसका जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कैरेक्टर है, उसका साइज बड़ा हो जाएगा, उसकी एज बड़ी हो जाएगी, उसके फीचर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। मार्केट प्लेस में उसकी लिमिटेड क्वांटिटी होने की वजह से क्या है कि उसकी वैल्यू और भी ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि इनकी जो सप्लाई रहती है ये कॉइन्स की तरह नहीं रहती कि जो मिलियंस में होती है, बल्कि ये बहुत ही लिमिटेड होती है। लिमिटेड एनएफटीज की होने की वजह से क्या है कि डिमांड हमेशा ज्यादा रहती है, सप्लाई बहुत ही ज्यादा लिमिटेड रहती है। आज अगर आपके पास एक स्टार मैक्स का एनएफटी आ जाता है तो वही एनएफटी आपके लिए गोल्ड की तरह रहने वाला है। आप इसको गोल्ड प्लेटिनम मान सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू इवॉल्व होती रहती है। लेकिन ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं जो कि हम धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में सीखेंगे कि एनएफटीज कैसे काम करते हैं, मेटावर्स कैसे काम करता है। उससे पहले आइए हम जान लेते हैं कि स्टार मैक्स में आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई सारे डिजिटल कलेक्शंस हैं। तो डिजिटल कलेक्शंस मतलब यहाँ पे एनएफटीज अवेलेबल हैं। तो चार तरह के यहाँ पे एनएफटीज हैं: रेयर एनएफटी, एपिक, लेजेंडरी, जेनेसिस। सबसे पहला एनएफटी है सबसे लो वैल्यू वाला, फिर उसके बाद एपिक है उससे बड़ी वैल्यू वाला, लेजेंडरी उससे बड़ी और जेनेसिस उससे भी बड़ी। यानी कि जो सबसे अच्छा सबसे बढ़िया एनएफटी है वो है जेनेसिस। तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि एक्टिविटी कैप दिया गया है। एक्टिविटी कैप कहने का मतलब कि आपकी जो वर्किंग इनकम है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है बड़े एनएफटीज के साथ। लेकिन अगर हम नॉन वर्किंग इनकम की बात करें जो कि एग्रीगेट के नाम से दिया गया है, नॉन वर्किंग इनकम आपकी बढ़ती जाती है जैसे जैसे आपका एनएफटी बड़ा होता है। यानी कि अगर आपने रेयर एनएफटी लिया तो 2x की नॉन वर्किंग कैपिंग है, लेकिन वही अगर आप जेनेसिस ले लेते हो तो आपकी 3.5x की कैपिंग मिल जाती है जो कि टोटली नॉन वर्किंग रहती है। यानी कि जितना बड़ा एनएफटी आप लेते हो उतनी ही ज़्यादा आपको यहाँ पे नॉन वर्किंग इनकम मिलती है। लेकिन इसमें और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप कोई भी एनएफटी लेते हैं, हर एक एनएफटी की जो वैल्यू है वो कुछ दिनों बाद बदल जाती है। अगर आपने रेयर एनएफटी ले लिया, यही रेयर एनएफटी ही आपको ज़्यादा वैल्यू दे देगा। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल आसान वर्ड्स यूज़ करने वाला हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ। जैसे कि पहले 10 दिन में आपको 0.25% डेली बोनस मिलता है। सिमिलरली 11वें दिन से लेकर 30वें दिन तक ये 0.5% हो जाएगा, यानी कि आधा % हो जाएगा। 30वें दिन के बाद यानी कि 31वें दिन से क्या है कि आपको लगातार 1% मिलता ही रहेगा। तो यहाँ पे आपको हर दिन एवरीडे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। शुरुआत आप अगर करते हैं $50 से लेकर $199 तक तो आपको रेयर एनएफटी मिलता है। लेकिन वही अगर आप एपिक एनएफटी लेते हैं तो यहाँ पे आपकी जो एक्टिविटी कैप है वो सेम रहता है, लेकिन एग्रीगेट आपका बढ़ जाता है। यानी कि आपकी नॉन वर्किंग इनकम जो है वो 2.5x तक चली जाती है। यहाँ पे एक चीज नोटिस करिए कि जो आपको 11वें दिन से लेकर 30वें दिन तक आधा % मिल रहा था रेयर एनएफटी में, यहाँ पे एपिक एनएफटी में आपको पहले दिन से ही आधा % मिलना शुरू हो जाता है। तो यही सबसे बड़ी खासियत है कि जब आप एक बड़ा एनएफटी चूज करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 11वें दिन से लेकर 30वें दिन तक 0.75% डेली मिलता है। 31वें दिन से 1% मिलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है अगर $200 से लेकर $999 तक है तो आपको एपिक एनएफटी मिलेगा। अब यहाँ पे एक और चीज नोटिस करिए, लेजेंडरी एनएफटी, यहाँ पे आपका एक्टिविटी कैप कम हो जाता है जो है 2x तक, यानी कि आपकी वर्किंग इनकम 2x तक है, नॉन वर्किंग इनकम आपकी 3x तक चली जाती है। यानी कि 3 गुना तक का आप अर्न करने वाले $1000 गए तो आपको $3000 नॉन वर्किंग मिल जाएगा। तो एक चीज अगेन नोटिस करिए कि वहां पे आपको 31वें दिन से 1% मिलना शुरू हो रहा था रेयर और एपिक में, लेकिन लेजेंडरी एनएफटी में आपको पहले दिन से ही पहले टोटल 10 दिन आपको 1% डेली मिलता है। 11वें दिन से 30वें दिन तक आपको 1.25% मिलता है। 31वें दिन से आपको 1.5% डेली मिलना शुरू हो जाता है। तो आप देखिए लेजेंडरी एनएफटी की सबसे बड़ी खासियत क्या है, शुरुआत 1% से और 31वें दिन से 1.5% डेली आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको $1000 से लेकर $4999 का ऑप्शन मिलता है। यानी कि आप जितना भी लगाते हैं 1000 से ऊपर तो आपको लेजेंडरी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जेनेसिस आप देखोगे उससे भी बढ़िया है जो है $5000 से लेकर $20000 तक का है। यहाँ पे क्या है कि आपकी जो एक्टिविटी कैप यानी कि वर्किंग इनकम की जो लिमिट है वो 2x तक की है, लेकिन नॉन वर्किंग इनकम आपको 3.5x यानी कि 3.5 गुना तक मिलने वाला है। 5000 का आपको 15,000 से भी ज़्यादा मिलेगा, जो आप लगा सकते हैं कि ये 17,500 तक मिलने वाला है अगर आप $5000 लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको 1.5% लेजेंडरी में मिल रहा था 31वें दिन, लेकिन जेनेसिस में आपको पहले दिन से 1.5% मिलना शुरू हो जाएगा। पहले से लेकर 10वें दिन तक 1.5%, 11वें से लेकर 30वें दिन तक 1.75%, 31वें दिन से लेकर आपको 2% मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जितना बड़ा आपका एनएफटी होगा
उतनी ही ज़्यादा परसेंटेज आपको पहले दिन से मिलनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे आपका यहाँ पे एवोल्यूशन होता है एनएफटीज का, यानी कि पहले 10 दिन में ये इवॉल्व होता है, अगले 20 दिन में ये इमर्सिव स्टेज में चला जाता है, फिर ये कॉस्मिक स्टेज में चला जाता है। अब मैं यहाँ पे वो पर्टिकुलर वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ कि कॉस्मिक स्टेज में चला जाता है 31वें दिन। तो उसके बाद आपको जो परसेंटेज मिलती है डेली की, वो बहुत ही बेहतरीन मिलती है। इसी के साथ साथ आपको इनवाइट बोनस भी मिलता है। अब इसको भी समझिए कि ये एक तरीके से रेफरल बोनस ही है। अगर आपने एपिक पैकेज किसी को रेफर किया तो आपको 10% इनवाइटी अमाउंट रिसीव होता है, यानी कि 10% आपको रेफरल बोनस मिल जाता है। रेयर पैकेज करते हो तो आपको 5% मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि रेफरल बोनस भी डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा कलेक्शन, कौन सा पैकेज आपने रेफर किया या कौन सा एनएफटी रेफर किया। रेयर पे 5%, एपिक पे 10%, लेजेंडरी पे 15%, जेनेसिस पे 20%, यानी कि 5 से लेकर 20% तक आप रेफरल बोनस अर्न कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा पैकेज रेफर किया। तो यहाँ पे कलेक्शन का वर्ड जो यूज़ किया जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ। कलेक्शन इसलिए बोला जा रहा है कि आपके पास एनएफटीज जितने भी रहते हैं, चाहे वो आपका खुद का एनएफटी हो, चाहे वो आपकी टीम का एनएफटी हो, वो एक तरीके से कलेक्शन बन जाता है। आपकी टीम का एनएफटी मिलाकर इसको हम कलेक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी आपकी टीम में एनएफटीज आ जाएंगे आपके रेफरल के वो सारे आपकी टीम में आ गए, वो पूरा कलेक्शन माना जाएगा। उसी कलेक्शन के बेसिस पर आपको वन टाइम अर्निंग मिल रही है, डेली की अर्निंग मिल रही है, और इसी के साथ साथ हमेशा टीम आपको अर्न करके देती रहती है। अब इसको दूसरी भाषा में समझे तो सारे एनएफटीज आपको किसी न किसी तरीके से अर्निंग देने ही वाले हैं। अब हम समझते हैं लीनियर ग्रेच्युटी को। लीनियर ग्रेच्युटी को आप समझ लीजिए कि एक तरीके से लेवल इनकम है। तो यहाँ पे पहले लेवल से लेकर 10वें लेवल तक कुछ ना कुछ परसेंटेज दिए गए। प्राइम लेवल यानी कि पहला लेवल, प्राइम का मतलब पहले लेवल पे आपको 20% लीनियर ग्रेच्युटी मिलती है, 20% लेवल इनकम मिलती है। यहाँ पे ओपन एक्सेस दिया गया। ओपन एक्सेस का मतलब ये आपका अनलॉक्ड लेवल होगा। लाइन 2 यानी कि लेवल 2 पे आपको 15% लेवल इनकम मिलती है। पोर्टफोलियो यहाँ पे $2500 का होना चाहिए, यानी कि आपका बिजनेस $2500 होगा तो आपको यहाँ पे दूसरे लेवल से 15% लेवल इनकम मिलेगी। $5000 का पोर्टफोलियो यानी कि $5000 का आपका अगर बिजनेस हो जाएगा तो आपको 10% लेवल इनकम मिलती है तीसरे लेवल से। $10,000 का बिजनेस होने पर आपको 5% लेवल इनकम मिलती है चौथे लेवल से। अब इसके बाद यहाँ पे जीरो बैरियर दिया गया है, यानी कि कोई भी और ऐसी कंडीशन नहीं है, कोई भी बैरियर नहीं है। आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो मेंटेन नहीं करना है। 10,000 का पोर्टफोलियो हो जाता है, बिजनेस हो जाता है, तो उसके बाद आपको 5वें लेवल से 10वें लेवल तक 1% पर लेवल मिलता ही रहेगा। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो का भी आपको मैं मतलब दोबारा समझा देता हूँ। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है कि आपकी यहाँ पे पूरी टीम का जो कलेक्शन है, पूरी टीम के एनएफटीज हैं, वो एक ही जगह पे एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं। वो आपका पोर्टफोलियो है, आपके जितने भी टीम के एनएफटीज हैं वो पोर्टफोलियो आपको अर्न करके दे रहा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे परसेंटेज मिल रही है। क्योंकि हर एक एनएफटी इवॉल्व हो रहा है, हर एक एनएफटी की वैल्यू लगातार बढ़ रही है और उसी से कुछ हिस्सा आपको भी मिल रहा है। अब हम यहाँ पे समझेंगे स्टार मैक्स एनएफटी इंडेक्स। यहाँ पे कुछ इंडाइसेस दिए गए। अब इसको भी हम आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ दी गई है इंडेक्स का टीवीएल, यानी कि टोटल वैल्यू लॉक्ड कितनी है। अब टोटल वैल्यू लॉक्ड का यहाँ पे मानना ये कि अगर आप $3500 का बिजनेस करते हैं तो आप यहाँ पे अल्ट्रा रेयर इंडेक्स में तो पहुँच ही चुके हैं। अल्ट्रा रेयर इंडेक्स में पहुँचते ही आपको पहले पूल से, रेयर पूल से आपको $15 बोनस डेली मिलना शुरू हो जाएगा। $7000 का टोटल वैल्यू लॉक्ड, यानी कि इतना बिजनेस होने पर आपको सेकंड पूल यानी कि एपिक से $30 बोनस डेली मिलना शुरू हो जाएगा। $9000 के टीवीएल पर आप यहाँ लेजेंडरी पूल से $40 डेली अर्न करना शुरू कर देंगे, जो कि चौथा पूल है। $15000 के बिजनेस पर आपका जेनेसिस पूल से भी $70 डेली आना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास रेयर अगर एनएफटी है तो उसके ऊपर जो रेगुलर अर्निंग मिल रही थी वो तो मिल ही रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इतना एक बिजनेस मेंटेन करते हैं तो आप अल्ट्रा रेयर इंडेक्स में चले जाते हैं। सिमिलरली एपिक में भी चले जाएंगे, फिर लेजेंडरी, फिर जेनेसिस में, जिससे आपका क्या कि डेली बोनस बढ़ता है। अब हमने अल्ट्रा रेयर की बात करी, यहाँ पे आता है अल्ट्रा एपिक इंडेक्स, यानी कि दूसरा लेवल हम इसको मान सकते हैं। जैसे ही आपके दो ऐसे डायरेक्ट हो जाएंगे जिन्होंने अल्ट्रा रेयर अचीव कर लिया है, अल्ट्रा रेयर उनका पूरा का पूरा अचीव्ड है फर्स्ट से फोर्थ पूल तक, यानी कि उन्होंने अपना बिजनेस अचीव कर लिया, उनको डेली बोनस मिल रहा है, तो आप यहाँ पे अल्ट्रा एपिक इंडेक्स में चले जाएंगे, जहाँ पे क्या कि आपको $150 बोनस डेली मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि आपका अल्ट्रा रेयर इंडेक्स अचीव हो, उसके बाद आपके 4 पूल्स अनलॉक होते हैं बिजनेस के बेसिस पर। सिमिलरली आपकी टीम में 2 ऐसे मेंबर्स होने चाहिए जिनके अल्ट्रा रेयर पूरे इंडेक्स अचीव होने चाहिए। चारों के चारे पूल उनके जब एक्टिव होंगे तो आप यहाँ अल्ट्रा एपिक में चले जाएंगे, तो आपको $150 बोनस एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाएगा। अब
अब यहाँ पे देखते हैं कि आपका जैसे ही अल्ट्रा एपिक इंडेक्स अचीव हुआ है तो यही सेम क्या करना है कि आपने अपनी टीम में भी 2 डायरेक्ट टीम मेंबर्स को अचीव करवाना है और आप यहाँ पे अल्ट्रा लेजेंडरी इंडेक्स में चले जाएंगे, जिसमें क्या है कि आपको $300 डेली बोनस मिलना शुरू हो जाएगा। अब बिल्कुल ऐसा ही सेम फॉर्मूला है, आपने 2 क्या करने हैं, अल्ट्रा लेजेंडरी बना देने हैं अपने डायरेक्ट्स को, तो आपको $600 डेली मिलना शुरू हो जाएगा। आखिर में जो सबसे बड़ा रहने वाला है, जेनेसिस के बाद क्या होने वाला है कि यहाँ पे अगर आप 2 अल्ट्रा जेनेसिस कर देते हैं अपनी ही टीम में 2 डायरेक्ट मेंबर्स, तो आप फाउंडर्स इंडेक्स में चले जाएंगे, यानी कि आप इस प्रोजेक्ट के फाउंडर्स की टीम में चले जाएंगे, जिसमें आपको $1200 डेली बोनस मिलना शुरू हो जाता है। अब यहाँ तक जो मैंने बताया सब कुछ क्लियरली बताया। अगर कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम हर एक चीज़ को ईजिली समझने की कोशिश करेंगे। अब हम चलते हैं लॉयल्टी प्रोग्राम के ऊपर। लॉयल्टी प्रोग्राम यानी कि आपने अपना टीवीएल मेंटेन किया हुआ है। अब टीवीएल का थोड़ा और आसान भाषा में बता देता हूँ। जब भी किसी भी प्रोजेक्ट का अगर उनका टीवीएल मेंटेन्ड है, यानी कि आपने टोटल वैल्यू लॉक्ड को मेंटेन करने में या फिर आपने लिक्विडिटी दी है, उसके बेसिस पर आप हेल्प कर रहे हैं, तो आपका क्योंकि टीम टीवीएल $10,000 तक पहुंच चुका है, तो आप फर्स्ट ग्रेड में पहुंच जाते हैं, तो आपको $50 का एयर ड्रॉप मिलता है। यानी कि आपने यहाँ पे टीवीएल मेंटेन करवाया, आपने लॉयल्टी दिखाई इस प्रोजेक्ट को, तो इससे क्या है कि आपको एयर ड्रॉप्स मिलते रहते हैं। $20,000 के टीवीएल पर, यानी कि आपका टीम बिजनेस होने पर आप सेकंड ग्रेड सेकंड लेवल अचीव करते हैं, तो आपको $100 का एयर ड्रॉप मिलता है। ऐसे ही आपका जो बिजनेस बढ़ता चला जाएगा, 12वें लेवल तक आपको $50,000 का एयर ड्रॉप मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपका जो पिछला टीवीएल है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, हर एक नेक्स्ट ग्रेड के लिए आपका नया बिजनेस काउंट किया जाएगा। और जो आपकी एक अलग से लेग है, यानी कि एक आपके डायरेक्ट टीम का 40% वेटेज काउंट किया जाएगा, फिर दूसरी का 30% और बाकी की रिमेनिंग जितनी भी लेग्स हैं उनका 30% टीवीएल कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरीके से ये 40:30:30 के रेशियो में रहने वाला है। अब हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक्टिविटी कैप आपको ऑलरेडी बता दिया था, 2.5x रहने वाला है रेयर एंड एपिक का, लेजेंडरी एंड जेनेसिस का 2x रहने वाला है। ट्रांजैक्शंस यहाँ पे 10% की प्रोसेसिंग फीस के बेसिस पर रहेंगी। मिनिमम आप $15 का ट्रांजैक्ट कर सकते हैं $10 के मल्टीपल्स में। एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप अपने NFT को कभी भी रिडीम कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे अर्निंग मिल रही है तो आप अर्निंग एंजॉय कर सकते हैं, वरना आप अपने NFT को रिडीम कीजिए। आने वाले समय में आप मार्केट प्लेस में किसी को भी NFT को हाई प्राइस में भी सेल कर पाएंगे। तो यही है सबसे बड़ी खासियत स्टारमैक्स की, जो आज तक किसी ने भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लाया मार्केट में। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो आप अपने टीम मेंबर्स को भी इसी वीडियो के द्वारा समझा सकते हैं। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप www.starmax.io के ऊपर जा सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।